गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मैथ्स 5 एकेडमी एंड आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो लास्ट टाइम हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे डायगोनलाइजेबिलिटी को, और उस टॉपिक को हमने पूरा फिनिश कर लिया था। अब हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा हम पहले भी बोल चुके थे कि आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में कहा जाता है कि ये एक मैट्रिक्स की चलती फिरती फॉर्म है। मतलब आपको बस पूरा मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना स्ट्रक्चर निकाल दिया तो आपने मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बता दिया। तो कहने का मतलब ये, तो इसके लिए हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा मैट्रिक्स का बिहेवियर होगा। और ये नहीं है कि आप एक ही मैट्रिक्स के बारे में बता पाएंगे, आप एकदम यूनिक तो नहीं बता पाएंगे कि हाँ कि वो ये यही मैट्रिक्स होगी, तो उसके लिए और फर्दर डाटा हमें रिक्वायर्ड चाहिए, है ना। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल से इतना बता सकते हैं कि मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो कितने टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं उस कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल को सेटिस्फाई करने वाली, उन सबकी स्टडी है किसमें, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, है ना। होता क्या है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो सिंपल सी बात है कि इफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल्स आर गिवन एज लाइक cx एंड mx respectively, then in Jordan canonical form we have what, all eigenvalues of a are placed along the diagonal line with same eigenvalue being placed together। ये नहीं है कि अगर आपके पास जैसे वन आइगन वैल्यू 4 बार दे रखी है, तो ये नहीं है कि दो आपने यहां लिख दी, दो लास्ट में लिख दी, तो ऐसा नहीं होगा, आपको चारों एक साथ लिखनी पड़ेंगी। ठीक, सही है। दूसरी बात, नाउ डिवाइड्स मैट्रिक्स इनटू ब्लॉक्स in such a way that each diagonal block contains all identical eigenvalues। तो आप उनको ब्लॉक में बांट सकते हैं। ठीक, जैसे एक एक वाली एक साथ कर दो, दो वाली एक साथ, तीन वाली एक साथ, तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली ब्लॉक्स में उसको स्प्लिट करना है। ठीक है। अब नाउ इतना काम करने के बाद क्या करना है, तो यानी कि ये नहीं है कि दो एक साथ इधर छोड़ दी, दो इधर छोड़ दी, तो वो गलत है। पहले पॉइंट में हमने क्लियर कर दिया कि हाँ, अगर वन 10 बार आया तो उसको 10 को एक साथ ही लिखना है और डायगोनल पे लिखना है। ठीक, सही है। तो नाउ डिवाइड्स एवरी डायगोनल ब्लॉक इनटू सब ब्लॉक्स। अब जितने भी आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। ठीक, और इस प्रकार से बांटना है कि वन डायगोनल सब ब्लॉक्स ऑफ ith डायगोनल ब्लॉक कंटेन्स द ऑर्डर क्यू आई। तो एक मिनिमम कम से कम क्यू आई ऑर्डर का ब्लॉक उसके पास होना ही चाहिए। यानी कि क्यू आई ऑर्डर की बात करी जाए तो क्यू आई ऑर्डर कुछ नहीं है, ये है क्यू आई ऑर्डर। समझ में आ रही बात ना, क्या है क्यू आई ऑर्डर, समझ में आई। तो इस ऑर्डर का मतलब मिनिमल के ऑर्डर का एक ब्लॉक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के पास होना चाहिए, कम से कम एक, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। अगली लाइन में उससे हमने बोल रखा है, एंड द रिमेनिंग डायगोनल सब ब्लॉक्स ऑफ ith डायगोनल ब्लॉक आर द ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू द क्यू आई। तो बाकी के जो बच गए, जैसे मान लो आपके पास करेक्टरिस्टिक में ऑर्डर 10 आ गया और मिनिमल में ऑर्डर दे दिया 4, ठीक है, पावर का, तो जो भी ब्लॉक बनेगा सब ब्लॉक्स, वो 4 ऑर्डर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बाकी का अगला, तो कम से कम एक ब्लॉक तो 4 ऑर्डर का रहे ही रहे। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गए हमारे 6 ब्लॉक, तो वो 6 ब्लॉक भी 4 से ज्यादा ऑर्डर के नहीं होने चाहिए। तो आप 6 की ब्रेकिंग इस टाइप से कीजिए कि वो 4 के ऊपर एक्सटीड ना करे, है ना। सही है, इतनी बात ठीक। और फिर उसके बाद है, if the diagonal subblocks thus obtained are known as Jordan blocks of A। जो हमें जो हमें डायगोनल सब ब्लॉक्स मिलेंगे, छोटे छोटे सब ब्लॉक्स मिलेंगे, उनको हमने नाम दिया है जॉर्डन ब्लॉक्स। ठीक, तो वो ए के जॉर्डन ब्लॉक कहलाएंगे, और वो स्क्वायर ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई जैसे कि 3 ऑर्डर के हमें कितने ब्लॉक मिले, एक ऑर्डर का कितना ब्लॉक मिला, 4 ऑर्डर के ब्लॉक कितने मिले, तो इस टाइप से लिखते हैं ना उसको। एंड ऑल द सुपर डायगोनल प्लेसेस,
सुपर डायगोनल मतलब जैसे ये डायगोनल है तो इसके ऊपर जो डायगोनल है बस उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। आर फिल्ड विद वैल्यू 1, एक्चुअली में जर्नल जो फॉर्म दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें आप 1 से फिल कीजिए, लेकिन आप जरूरी नहीं है 1 से फिल कीजिए, आप कोई भी नॉन जीरो एंट्री से भी उसको फिल कर सकते हैं, है ना। बस वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और जरूरी नहीं है कि आप सुपर डायगोनल पर भी प्लेस करें, आप नीचे वाले सब डायगोनल पर भी, जो सबसे बड़ा सब डायगोनल होगा उस पर बनाइए, तो बिल्कुल सेम चीज कर सकते हैं ना। एंड द रिमेनिंग प्लेसेस ऑफ मैट्रिक्स इज फिल्ड विद एंट्री 0, तो बाकी की जो रिमेनिंग एंट्री है वो 0 से फिल्ड की जाती हैं। तो इतना काम रहता है कि इसके अंदर हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ये 5 पॉइंट है, और इन्हीं 5 पॉइंटों से हम क्या बनाते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की बना लेते हैं इजीली, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी की करेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल हमें गिवन है, अब कह रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, इफ करेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, इफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, कैसे दे रखी है कि x-2 की पावर 5 एंड x-2 की पावर 3 रेस्पेक्टिवली। तो करेक्टरिस्टिक 5 ऑर्डर की दे रखी है, और मिनिमल कितने ऑर्डर की दे रखी है हमें, मिनिमल दे रखी है 3 ऑर्डर की, सही है। देन फाइंड, हमसे क्या क्या फाइंड करा रहा है, नंबर 1 फाइंड द, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। दूसरा पूछा है राइट द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इन ऑल केसेस, राइट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इन ऑल केसेस, सब केसेस में क्या क्या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होंगी वो लिखिए, एंड गिव जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ए, गिव जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ए, ठीक है, इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जॉर्डन करेक्टरिस्टिक मिनिमल से जॉर्डन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको, ठीक। हमें जो दे रखा है सी एक्स गिवन है, सी एक्स कितना गिवन है, x-2 की पावर 5, और एम एक्स गिवन है x-2 की पावर 3। तो सबसे पहले आप एक ही आइगन वैल्यू लिख लीजिए, कौन कौन है, एक ही दो ही, एक ही आइगन वैल्यू है 2, और वो भी 5 बार रिपीट है, ठीक। सही है, 2 2 2 2 और 2, ठीक। एक और बना लेते हैं ना, अगर पॉसिबिलिटी में ज्यादा भी आ सकती हैं, 2 2 2 2 2, सही है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक कितनी होंगी, तो आप कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप बस कैरेक्टरिस्टिक की पावर पकड़ लो और मिनिमल की पावर पकड़ लो, तो 5 है। तो आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो इस 3 पावर से ज्यादा को तो बनेगा नहीं, आप पहले ही बोल कर आए हो कि भाई जो भी ब्लॉक बनेगा सब ब्लॉक
वो मिनिमल की पावर्स के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे लेस देन और इक्वल होना चाहिए। तो कम से कम एक ब्लॉक तो 3 ऑर्डर का रखना ही रखना है, तो बाकी का दूसरा कितना बनेगा, 2 ऑर्डर का बना लो। सही है, नहीं तो 2 का नहीं बनाओगे तो 1 + 1 का बनाओगे फिर। और कोई चॉइस है आपके पास 5 बनाने की? 3 का तो रखना ही रखना, उसने मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया कि मिनिमल की पावर का तो रखना ही है, और दूसरी बात कह दी उससे ज्यादा भी नहीं रखनी। तो यही 2 पॉसिबिलिटी हैं बस 5 के बनाने की, है ना, इसलिए मैंने ये 2 मैट्रिक्स बनाई है। सही है। तो अब आपको ब्लॉक्स में बांटना है, तो ऐसे करके आप एक पहला ब्लॉक बांट दीजिए ऐसे करके, और एक ब्लॉक ऐसे करके बांट दीजिए। ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, अब आप ऐसे करके आप इनको बांट दीजिए। आपकी पहली फॉर्म कह रही है कि एक ब्लॉक आपका 3 ऑर्डर का हो और एक ब्लॉक आपका 2 ऑर्डर का होना चाहिए। एक ब्लॉक आपका 3 ऑर्डर का है और एक ब्लॉक आपका 2 ऑर्डर का है। दूसरी फॉर्म कह रही है कि आपका एक ब्लॉक 3 ऑर्डर का होना चाहिए और एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का होना चाहिए, दूसरा भी 1 ऑर्डर का। तो ये, लेकिन ये तो 2 ऑर्डर के हैं, इनके ऊपर भी इसके टुकड़े कर दो। सही है। अब अगला पॉइंट तो जो था वो था कि आप इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ठीक, सब ब्लॉक्स मिल गए, जॉर्डन ब्लॉक्स बन गए, चौथे पॉइंट तक पहुंच गए अपने लोग, है ना। तो पांचवें पॉइंट में जो उसकी सुपर डायगोनल एंट्री है, ये वाली, एक तो ये है इसकी सुपर डायगोनल एंट्री, और इसकी सुपर डायगोनल एंट्री कौन होगी, ये वाली होगी। ठीक, और इसकी सुपर डायगोनल एंट्री ये वाली होगी। अब ये है, ठीक है, इसकी सुपर डायगोनल एंट्री ये वाली होगी और इसकी सुपर डायगोनल एंट्री ये वाली होगी, इसके साथ वाली, ये बन गई सुपर डायगोनल एंट्री। ठीक, अब बाकी की जितनी बच गई एंट्री सब जीरो भर दो। तो सही है। तो देखो ये 5x5 की मैट्रिक्स बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5। सही है। देख लीजिए बाद में क्या है, आप इनके ये डैश डैश वाली लाइन हटा दीजिए, तो ये 2 मैट्रिक्स बन के तैयार होंगी। तो दे आर नोन एज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। ठीक, तो इस हिसाब से ये काम करती है। तो अगर पहली फॉर्म के लिए बात करें तो इसके जॉर्डन ब्लॉक कौन कौन है, एक ब्लॉक है 2 1 0 0 2 1 और 0 0 2 का, ये इस फॉर्म के लिए जॉर्डन ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक है 2 1 0 2 का। इस फॉर्म के लिए जॉर्डन ब्लॉक कौन कौन है, 2 1 0 0 2 1 0 0 2, और एक ब्लॉक है 2 का, और अगला ब्लॉक भी कितने का है, 2 का ही है। तो इस टाइप से हमारे क्या है ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक के ऑर्डर क्या क्या है वो, तो एक ब्लॉक 3x3 का, एक ब्लॉक 2x2 का, है ना, एक ब्लॉक 3x3 का, बाकी के 2 ब्लॉक 1x1 के। तो इस तरीके से ये बोले जाते हैं कि दे आर द जॉर्डन ब्लॉक्स। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आता है कि चलो आपने ये तो बता दिया कि इतनी होंगी, जब यहां पर x-2 के साथ कोई और फैक्टर आ जाए तब क्या करें। सही है, तो ये तो आपने सिंपली बता दिया। तब कैसे कैसे मिनिमल बनेगी, है ना, मिनिमल कह रहा हूं, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबल होंगी, तो हम उन चीज को भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू में लेना चाहेंगे। तो जैसे कि आपके पास मान लो एक और मैं करेक्टरिस्टिक ले लेता हूं, ठीक है, सी एक्स, वो ले ली मैंने x-2 की पावर 6 और x-3 की पावर 8। ठीक, और मिनिमल उसके ऊपर उठा लिए मैंने x-2 की पावर 3 और x-3 की पावर 4, मान लो चलो ये है। देन हाउ मेनी जॉर्डन क्रॉनिकल फॉर्म आर देयर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
14x14 की मैट्रिक्स बनेगी, 14x14 की। सही है। इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाने का क्या फायदा। तो हम इसमें इंटरेस्टेड है कि कितनी बनेंगी इसकी, है ना। ऐसी कितनी फॉर्म हम बना सकते हैं, जैसे कि अपने यहाँ ये 2 फॉर्म बनाई है, ऐसी इस करेक्टरिस्टिक और इस मिनिमल के ऊपर ऐसी कितनी फॉर्म बन सकती है, हम उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल है एकदम। आप क्या कर लीजिए, आपकी जो पहली डिमांड है कि जो भी सब ब्लॉक होगा वो मिनिमल के ऑर्डर से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि इसका सब ब्लॉक है 6, तो 6 को 3+3 में लिख सकते हैं, फिर 3+2+1 में लिख सकते हैं, फिर 3 को फिर से दोबारा 1+1+1 में लिख सकते हैं। सही है। तो ये 6 के क्या हो गए, पार्टीशन विद एट लीस्ट हैविंग 1 ब्लॉक 3 ऑर्डर, है ना। सो यहां पर क्या कह सकते हैं, यहाँ 8 है, 8 के पार्टीशन कर लीजिए, 4 का करना है तो 4+4 लिख सकते हैं इजीली, 4+3+1 लिख सकते हैं, 4+2+2 लिख सकते हैं, 4+2+1+1 लिख सकते हैं, 4+1+1+1। इस टाइप से आप 8 के पार्टीशन कर सकते हैं इजीली। यस और नो। तो आपके पास 8 के कितने पार्टीशन आए हैं, 3 और 2 5। सही है। तो यानी कि उस 8 के ऊपर जो मिनिमल बनेगी, जो पार्टीशन बनेगा, उसमें एक फॉर्म ऐसी होगी जिसमें 4-4 के 2 ब्लॉक हो सकते हैं इस 3 आइगन वैल्यू के ऊपर, है ना। 4-3-1 का ब्लॉक हो सकता है, 4-2-2 के ब्लॉक हो सकते हैं, 4-2-1-1 का हो सकता है, 4 और फिर 1 ब्लॉक, 4 ब्लॉक होंगे 1 पर के, है ना। ऐसे ही 6 के ऊपर क्या है, 3-3 का 1 ब्लॉक, 3-3 के 2 ब्लॉक, है ना। फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का ब्लॉक, और बाकी के रिमेनिंग 1 ऑर्डर के 3 ब्लॉक और 1 ब्लॉक 3 ऑर्डर का, है ना। तो टोटल ब्लॉक कितने होंगे, तो यहां से कितनी पॉसिबिलिटी बनी, यहां से बनी 3 और यहां से बनी कितनी 5। तो यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस ये पॉसिबिलिटी निकालनी है, और जो भी पॉसिबिलिटी आए दोनों की गुणा करनी है 15। तो 15 मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी जो ये वाली करेक्टरिस्टिक और मिनिमल लगती होंगी अपने पास। क्लियर है बात। तो यानी कि एकदम से यूनिक निकालना इतना आसान नहीं है फिर। तो यूनिक के लिए बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ेगी फिर, कि यूनिकली एकदम फाइंड करने के लिए कभी कभी रेयर केस में आप यूनिक निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ तो 2 ही पॉसिबल आई, तो इन दोनों में से कोई सी एक पॉसिबल होगी, तो आप इसमें तो इजीली यूनिक फाइंड कर लोगे, हाँ यही होगी। लेकिन यहाँ यहाँ तो 15 हो गई। अभी तो और आप करेक्टरिस्टिक बढ़ा लो, यहाँ लो x-4 की पावर 10 और x-4 की पावर 6। सही है। तो यहां क्या हो जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में तो और बढ़ जाएगी मामला। तो 10 के पार्टीशन करोगे आप 6+4 के साथ, सही है, फिर 6+3+1 के साथ, तो वही 4 वाला पार्टीशन 5 और आ जाएंगी, है ना। तो इसके ऊपर भी कितने पार्टीशन आ गए और बन के 5 पार्टीशन आ गए, ये वाला आ जाएगा 3+1 2+2 2+1+1, इसी टाइप से आ जाएंगे ये, है ना। इसी टाइप से आ जाएंगे। तो 5 और आ गए, तो टोटल कितनी हो गई, अब इसकी और मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 फॉर्म्स बनने वाली हैं इस बार इसके ऊपर। तो अब उनमें से कौन सी बनेगी, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। बस तो इतना बता सकते हैं कि हाँ कितनी बन जाएंगी और किस ऑर्डर के ब्लॉक बनेंगे, कैसे कैसे ब्लॉक बनेंगे, बस। यूनिक ढूंढना इतना आसान नहीं रहता है, ठीक ना। तो ये तो बात होती है किसकी, कि भाई करेक्टरिस्टिक दे रखी है और मिनिमल दे रखी है, तो आप जॉर्डन फॉर्म बनाओ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मैट्रिक्स गिवन हो और पूछा जाए कि आप इसकी करेक्टरिस्टिक और मिनिमल बनाओ, तब क्या होगा। जैसे मान लो एम कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर 3 मैट्रिसेस हैं डायगोनल पर, ए बी सी, बाकी की रिमेनिंग एंट्री क्या है, 0 है। ऐसे बना लीजिए, चलो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लेना, ठीक है ना। और गिवन है ऑल्सो कि ए कैसी गिवन है, ए जो गिवन है 1 1 0 0 1 0 0 0 1
बी जो गिवन है वो गिवन है -1 0 0 -1 0 और 0 0 -1, सही है। और सी जो गिवन है वो गिवन है इस टाइप से 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये गिवन है। तो कह रहा है राइट डाउन इट्स सी एक्स एंड एम एक्स। तो सी एक्स बताइए और एम एक्स बताइए क्या होगी। ये हमसे पूछा गया है कि सी एक्स और एम एक्स क्या होंगी इसकी, ठीक है ना। अगर इन मैट्रिक्स एम को छोड़ो आप, सी एक्स एम एक्स पूछी किसकी गई है, एम की पूछी गई है, ए और बी की नहीं पूछी गई है, ठीक है ना। ए बी सी की नहीं पूछी गई है, एम की पूछी गई है। तो एम की ए बी सी एक्स एम एक्स लिखने के लिए अगर इन मैट्रिसेस को डायगोनल पे प्लेस करें तो वो एम बना देंगे। यस और नो, है ना। आप एक काम कर लीजिए, आप इस तरीके से इनको ब्लॉक्स में स्प्लिट कर दो। अब क्या कहना है, ब्लॉक बन गए अपने आप में। तो ब्लॉक बनते ही ब्लॉक मैट्रिक्सेस बन के तैयार हो जाएंगी उसकी। तो अब जो ब्लॉक हम बनाते थे वो बनाते तो सी एक्स और एम एक्स ही है ना, तो उसको उल्टा कर लेंगे। तो ये जो है जो पहला ब्लॉक है ए वाला, तो उसमें 1 1 1 3 बार आया है डायगोनल पे, तो 1 उसकी आइगन वैल्यू है। और कम से कम अगर इस ब्लॉक को ही स्प्लिट कर लें इस तरीके से कि लो साहब ये ब्लॉक बना है तुम्हारा, तो यानी कि मिनिमल जो बनी है, तो मिनिमल में कम से कम एक पावर 2 है, सही है। तो बाकी का एक ब्लॉक तो एक ही ऑर्डर का है, क्या फर्क है उससे। तो इसके ऊपर जो सी एक्स ऑफ ए बनेगी वो क्या होगी कायदे में, वो बनेगी x-1 की पावर 3। और एम एक्स ऑफ ए जो बनेगी वो क्या बनेगी फिर x-1 की स्क्वायर। यस और नो, बताइए। ऐसे ही अगर यहां देखा जाए तो फिर से आप ब्लॉक कट कर लेंगे, तो सी एक्स ऑफ बी कितनी हो जाएगी, सी एक्स ऑफ बी जो बन रही है वो x+1 की पावर 3 है। और एम एक्स ऑफ बी कितनी बन रही है फिर यहां से, तो यानी कि -1 तो 3 ही बार आया है ना। तो आप एम एक्स क्या बनाएंगे फिर इसकी, तो एम एक्स तो बना लेंगे x+1 का स्क्वायर। अगर आप सी एक्स ऑफ सी की देख बात करें, सी एक्स ऑफ सी तो कितनी है, वो 0 0 0 3 बार आई है आइगन वैल्यू, है ना। तो x की पावर 3 है। और एम एक्स ऑफ सी की बात करें तो वो कितनी है फिर, वो तो x² है। यस और नो, आइए। तो यानी कि ओवरऑल एम एक्स और सी एक्स पता चल रही है ना। तो यानी कि पूरी एम मैट्रिक्स तो ए बी सी से मिलकर बनी है। और ये डायगोनली प्लेस्ड होंगी सब, डायगोनली प्लेस होने पर क्या होगा, तो सी एक्स और एम एक्स ऑफ एम कितनी हो गई, तो सी एक्स ऑफ एम कितनी हो गई, इन सारी सी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो सी एक्स ऑफ एम कितनी हो गई, x की पावर 3 x-1 की पावर 3 और x+1 की पावर 3, सही है। और एम एक्स ऑफ एम कितनी हो गई, इन सब के स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये सी एक्स और एम एक्स निकालने का तरीका रहता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक सॉरी क्या था ये, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, है ना। इतनी बात क्लियर है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं, कितनी मैट्रिसेस हमारी पॉसिबल होंगी और इनको निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड that is known as the quadratic form.
इस बार भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं नेट के पेपर में। मतलब आप ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर बार 1-2 क्वेश्चन नेट में आते ही हैं। वो कुछ भी बना के दे, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है और बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सबसे आसान टॉपिक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या चीजें हैं हमारे पास। पहले तो इसकी थ्योरी को देख लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चंस एक बार हम सब डिस्कस कर लेंगे एक बार में, है ना। पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए एक बार, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म, नाम से क्लियर है कि क्वाड्रेटिक मतलब 2 होने चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब, है ना। सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हुए आए होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म क्या है, फॉर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होता है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक बनती कैसे है, उसके पीछे का बैकग्राउंड लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कुछ नहीं है, ये सब कुछ इनडायरेक्टली एक तरीके से मैट्रिसेस, डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं का ही रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को शुरू करने से पहले कि हमारी लीनियर फॉर्म क्या होती है। नाम से पता है कि लीनियर होना चाहिए। अ फॉर्म इन m वेरिएबल्स, अ फॉर्म इन m वेरिएबल्स से कौन कौन से m वेरिएबल ले लिखे हैं हमने, y1 y2 y3 से लेकर yn, ठीक है। इज अ होमोजीनियस, इज अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल। तो ये कैसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल की बात कर रहा है ऑफ द टाइप, किस टाइप की होनी चाहिए कि इट कैन बी रिटन एज लाइक समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m a m y m look likes a1 y1 a2 y2 plus and so on going a m y m, सही है ना। तो ऐसी फॉर्म जो है वेयर each ai coming from the field are known as the linear form, सही है। ये डेफिनेशन है किसकी, लीनियर फॉर्म की। फर्दर इट कैन बी रिटन एज लाइक, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करें, इट कैन बी रिटन एज लाइक द प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 am and the multiply by y1 y2 y3 ym। तो ये जो बनाई गई है, तो आप देखो ना कि ये जो लीनियर फॉर्म है वास्तव में है क्या, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, ऐसी मैट्रिसेस का जिसमें एक मैट्रिसेस 1/m की है और एक m/1 की है, और उनका प्रोडक्ट 1/1 का बना है, सही है। दैट मींस फर्दर इट कैन बी रिटन एज लाइक द ay is equal to summation I is equal to 1 to m am/m, yes or no, और कैन बी रिटन एज लाइक, भाई ऊपर तो लिख के ही आए आप a1 y1 a2 y2 से लेकर am। तो ये तो बात रही अपनी कि ये है अपनी लीनियर फॉर्म एंड दैट इज इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये वास्तव में है क्या, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ किसकी, लीनियर फॉर्म। तो ये लीनियर फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक। अब ये तो बात कंप्लीट हुई लीनियर की। इसमें जो है अगला है बाइलीनियर।
नाम से पता चल रहा है कि बाई का मतलब दो, तो दो लीनियर एक साथ आने चाहिए। ठीक, बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में बस थोड़ा सा ही फर्क है दोनों चीज सेम, बस वेरिएबल्स का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब बाइलिनियर फॉर्म इन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, a form in two sets of वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री से लेके वाई एन, और एंड जेड वन, जेड टू, जेड थ्री से लेके जेड एन। ठीक है, is a polynomial of the type, is a polynomial of the type, कौन सा टाइप दे रखा है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ए आई जे वाई आई जेड जे, ये जो फॉर्म है, ठीक, यानी कि अगर बात करी जाए बाइलिनियर फॉर्म कुछ नहीं है, ये दो वेरिएबल्स के साथ एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। सही है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करें, मतलब एक्सप्रेस करें और उसकी आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, तो वो कैसी बनती है? वो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, आप क्या कीजिए, दो वेरिएबल्स को एक साथ ले लीजिए, एन और एन दोनों की वैल्यू 2 ले लीजिए, तब आप इसको बनाइए, तब ये मैट्रिक्स आप इजिली रन करा के देख पाएंगे। ठीक, तो ये जो बनेगी वो वास्तव में क्या बनेगी मालूम है? वो बनेगी वाई ट्रांसपोज ए जेड, वाई ट्रांसपोज ए जेड, वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ और एन क्रॉस एन। यहां जो ए मैट्रिक्स है वो एनी आर्बिट्ररी रैंडम मैट्रिक्स है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में बस यही चीज चेंज है, ए का ही मेन रोल है। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाए तो जितने भी बाइलिनियर फॉर्म है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस इसी का ही गेम है, बस बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सही है ना? बताइए। तो अगर देखा जाए तो बाइलिनियर फॉर्म के बारे में और क्या क्या बिहेवियर है। अब बाइलिनियर फॉर्म ऑन रियल वेक्टर स्पेस इज अ फंक्शन ऑफ v क्रॉस b टू r, है ना? एक फंक्शन है v क्रॉस b टू r, जिसमें which assigns a number to each pair of elements of b in such a way that f is a linear in each variable। यानी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एन, तो ये कुछ नहीं है बाइलिनियर फॉर्म ऑन एन वेरिएबल्स, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एन। तो यानी कि पूरा लीनियर और बाइलिनियर कुछ नहीं है, इवन इनर प्रोडक्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ डॉट प्रोडक्ट का एक्सटेंशन। ठीक है, ये है हमारी बाइलिनियर फॉर्म की कहानी। ठीक, वेयर ए इज एनी रैंडम आर्बिट्ररी मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर और फर्दर देखा जाए तो हमने इसको इनर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। तो ये वाई जेड का इनर प्रोडक्ट निकल कर आता है। ठीक है ना, ये इनर प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे, यहां तो बस बता दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? ठीक, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड, हमसे क्या पूछा जाता है
कि भाई एक हमें बाइलिनियर फॉर्म दे दी जाएगी तो हमसे पूछेगा कि इसकी रैंक कितनी है, ठीक है ना। तो रैंक का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। तो दैट मींस द रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म इज गिवन बाय द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी वही हमारी बाइलिनियर फॉर्म की रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए जो ऑब्टेन की गई है वो बाइलिनियर के कोफिशिएंट से निकाली गई है ना। तो ये है हमारा बाइलिनियर। तो बाइलिनियर के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, बाई वन जेड वन माइनस फोर जेड वन बाई टू प्लस थ्री बाई वन जेड टू प्लस सेवन जेड वन जेड टू। ये क्या है, जरूरी नहीं है कि ये सारे कोफिशिएंट आए, किसी का कोफिशिएंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल रहते हैं किसके, हमारे बाइलिनियर फॉर्म के, है ना। क्लियर है ना बात इतना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। आगे है अपना, आगे हम डिफाइन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पे तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म को लेने के बाद हम, ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म, a homogeneous polynomial of second degree, a homogeneous polynomial of second degree, ठीक है, in any number of variables, in any numbers of variables, ठीक, is called quadratic form। हमने इसको नाम दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यानी कि बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन है, तो यहां बस एक ही चीज का अंतर है दोनों में। जैसे आपने बाइलिनियर में आपने टू सेट्स ऑफ वेरिएबल ले रखे हैं, ये अगर ये दोनों सेम होना शुरू हो जाए, यानी कि वाई वन और जेड वन, यानी कि जितने भी वाई आई और जेड आई हैं सब एक दूसरे के सेम हो जाएं, है ना, मतलब वाई वन जेड वन के बराबर वाई टू जेड टू के बराबर, यानी कि सेट ऑफ वेरिएबल सेम हो जाए, यानी कि वाई और जेड आपस में इक्वल हो जाए, तो ऐसी चीजों को हम बना देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक। तो कहने का मतलब यह है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इफ क्यू इज रिटन लाइक summation I is equal to 1 to n, summation j is equal to 1 to n, aij xi xj, यानी कि सिंपली आप इन द टर्म्स ऑफ y से दैट yi yj, इस बार zj गायब हो जाएगा, यानी कि, ठीक है, और विद, अब इन्होंने कंडीशन लगाई है कि भाई ए आई जे और ए जे आई इसके साथ में बराबर होना ही चाहिए। ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। एंड ऑल्सो जितने भी ए आई जे हैं वो कहां से आने चाहिए, फील्ड से। तो ये हमने डेफिनेशन दी है किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्म की। दैट मीन्स क्यू कैन बी रिटन एज लाइक द एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, और जनरली क्यू कैन बी रिटन एज एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने तरीके बता रखा है, और किसके बराबर होता है ये, ए आई इज इक्वल टू 1 टू एन, जे इज इक्वल टू 1 टू एन, ए आई जे एक्स आई और एक्स जे, ये हमारे ऊपर रिजल्ट दिया गया है,
ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक, तो अब बात आती है भाई क्वेश्चन की, क्वेश्चन बनता क्या है इसके ऊपर कि आप इसकी रैंक बताइए। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि इस टाइप की ट्रेस क्या हो सकती है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ठीक है, रेंज क्या हो सकती है। दैट मीन्स वी मेड द सेम एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिहेवियर। तो जो ए का जो ए जो है यहाँ पर वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जो बिहेवियर होगा वही हमारा क्यू का बिहेवियर काउंट किया जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताइए पहले तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जो है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो कह रहा है कि अगर Q एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है तो उसकी रैंक क्या हो सकती है और आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। ये नेट का आया हुआ ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हम उसी को ही ले रहे हैं फिर से। तो ये कह रहा है कि इफ QXY is given by the x square plus 4x plus 4y square, x square plus 4xy plus 4y square minus 7x plus 11y minus 3 is a quadratic form। है, इनमें से कौन सी बात सही है। रैंक ऑफ Q जो है वो 2 है, रैंक ऑफ Q जो है वो 1 है, तीसरा रैंक ऑफ Q जो है वो 0 है, चौथा 0 and 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ Q। सही है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, हाउ टू डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म को बस, तो आपकी जो डिमांड है क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पहली शर्त ये है कि वो होमोजेनियस पॉलिनोमियल होनी चाहिए ऑफ सेकंड डिग्री इन एनी वेरिएबल्स। तो यहां जो दे रखा है वो इतना हिस्सा तो होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का, लेकिन बाकी का रिमेनिंग हिस्से के बारे में क्या कहना है। तो ये तो हमारे लिए वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ अटेम्प्ट है ना। तो इसको सोचना बेकार है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो बस आपका जो सेकंड डिग्री का रहने वाला है दो वेरिएबल्स में, आप उसको कंसीडर कर लीजिए। तो वी कैन ट्रीट Q एज लाइक, क्योंकि हमें केवल सेकंड डिग्री से ही मतलब है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई प्लस 4y स्क्वायर, बाकी का जो है आप उसको छोड़ दीजिए, एक वेरिएबल और कांस्टेंट वाला। ठीक, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर तुम बनते हो, वास्तव में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, तो तुम्हारे करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो उनके ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो x इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना है, जो है वो 4 है। लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, चाहे आप x से y की गुणा करो चाहे y से x की गुणा करो, ये तो दो टाइम्स है ना। तो यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो आधा आधा बट जाएगा, किसके लिए, एक आधा एक्स वाई के लिए और आधा वाई एक्स के लिए। यहां से गुणा करेंगे तो आप x इंटू वाई करेंगे, और यहां से करेंगे तो y इंटू एक्स बनेगा, क्योंकि दे आर नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर वेरिएबल्स, दे आर कम्यूटेटिंग। ठीक है ना। तो तो ये आधा आधा इसमें स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गई आ गई अपनी, तो यही है अपनी ए मैट्रिक्स 1 2 2 4। तो इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक तो एक है क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो है। अब डिटरमिनेंट जीरो होते ही एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी होगी, है ना।
क्या अब एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो ट्रेस कितना है, ट्रेस 5 है, तो दूसरी आइगन वैल्यू कितनी होगी फिर, डेफिनेटली 5 होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि रैंक 1 हो गई तो 2 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और आइगन वैल्यू 0 तो है लेकिन 4 नहीं हो सकती, 5 होगी। तो इसका आंसर कितना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था नेट में। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, उस बार उसने क्या करा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, बस उसने पूरा नहीं दिया, क्या गेम खेला कि भाई इफ क्यू एक्स वाई जेड इज गिवन एज द एक्स वाई जेड विद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दे दी उसने इस बार। तो जनरली हम जो ए देते लेते कंसीडर करते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, है ना। लेकिन यहां जो उसने दिया वो ये गेम खेल के दिया कि 0 4 0 0 0 0 0 1, इस हिसाब से उसने मैट्रिक्स दी और साथ में एक्स वाई जेड को ऑपरेट कराया है। ठीक, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यू। द क्यू के बारे में उसने हमसे बिहेवियर पूछा है कि क्यू का कैसा बिहेवियर यहां रहने वाला है। तो रैंक ऑफ क्यू इज 2, ये पूछी उसने, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पूछा है कि भाई रैंक ऑफ क्यू की कितनी है, वो 3 रहेगी। रैंक ऑफ क्यू की जो कितनी रहेगी वो 3 रहेगी। तीसरा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो रहेगा वो 0 रहेगा। चौथा जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो है वो 4 रहेगा। ठीक, पांचवा ऑप्शन आप आइगन वैल्यू के ऊपर भी ले सकते हैं, 0 एंड 1 आर द आइगन वैल्यू, 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू। ठीक है ना। हाँ, एक और ले लेते हैं, 6 नंबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज -4। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देख देख के अगर इसको एक कंसीडर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम कह कर आए हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ये मैट्रिक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो फर्दर वी राइट लाइक दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब पूछिए इससे कि तो ये इसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, कैसे बनेगी, आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों की, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्यू एक्स वाई जेड निकल कर आने वाला है वो निकल कर आएगा कितना, 4xy प्लस जेड स्क्वायर। तो यानी कि 4xy है तो आधा कोफिशिएंट xy का और आधा कोफिशिएंट बाई एक्स का, तो वो इस तरीके से स्प्लिट बन जाएगा एक्स वाई जेड के ऊपर। ठीक, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनकर तैयार हो गई। तो ये इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इससे पूछेंगे तुम बताओ क्या हो। तो इसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है, इन आधे हिस्से का जो डिटरमिनेंट होगा -4 और इसका 1, तो ओवरऑल डिटरमिनेंट रहेगा -1। तो कम से कम डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 3/3 की रैंक, तो 3 हो गई इसकी रैंक। तो ये इसके आंसर रहने वाले हैं, क्योंकि जीरो आइगन वैल्यू कभी होगी नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहते हैं। बताइए पहले, इतनी बात क्लियर है कि क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्या नहीं है, कैसे इसको फाइंड आउट हम करेंगे। बोलिए। ठीक, तो आगे जो इसमें है वो है कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है ना, कैनोनिकल फॉर्म है, फिर पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, ये सब चीजों के कॉन्सेप्ट हमारे रहने वाले हैं। इंडेक्स क्या होती है, सिग्नेचर क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इतनी और रह गई हैं, और उसके बाद जो है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म का काम
फिनिश हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बना दिया कि क्या होती है, कैसे बनती है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी कैसे होगी? क्या सोचकर बनाई गई होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म? तो इसका आइडिया कहाँ से आया होगा? पीछे मोटिवेशन क्या रही होगी? इन सब चीज़ों के बारे में हमें कभी भी कोई ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिलती है ना? लेकिन मैंने इसको सोचा है, समझा है और सर्च किया एक बुक में, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ढूँढा, ठीक? तो मैंने पाया कि इसके पीछे का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का पीछे का बैकग्राउंड है, वो हमारी और कुछ नहीं, टेलर थ्योरम है। टेलर थ्योरम की वजह से क्वाड्रेटिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट आया है। सही है ना? तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि टू वेरिएबल्स के ऊपर ऑप्टिमिलिटी चेक की जा रही थी मैक्सिमा मिनिमा की, तो वहां से ये आइडिया निकल कर आया है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। ठीक है ना? तो बाकी का जो अब रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बता चुके हैं कि हम क्या क्या जो रह गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।